हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये किसी स्मॉलेस्ट होल नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकें। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और उसके बाद मतलब डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर हमें मिलेगा उनका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला नंबर है वो है 252। तो सबसे पहले 252 का आप फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 252 का आप स्क्वायर्स फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स अगर आप निकालेंगे, क्योंकि ये 2 है तो 2 से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे 252, तो 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, 5 नीचे पे आ गया है तो 2 2 जा हो गया 4, 5 से 4 माइनस किया तो 1, फिर से 2 आ गया और 2 6 जा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो गया 2 126 जा हो गया 252। ठीक है, इसका मतलब है कि फिर से ये 2 से जा सकते हैं क्योंकि 6 जो है इवन नंबर है। क्योंकि इवन नंबर जो भी होता है जैसे कि 0 2 4 6 और 8, अगर वंस प्लेस में अगर ये सारे नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो फिर से जो 2 है वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 2 6 जा हो गया आपका 12, और माइनस करेंगे तो 0, 6 नीचे पे आ गया और 2 3 जा हो गया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 63, तो 263 जा 126। फिर ये जो है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये ऑड नंबर है। क्योंकि पीछे में अगर इवन नंबर होगा तभी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अभी ये 3 जो नेक्स्ट 2 के बाद जो नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर है वो 3 आता है, और 3 से अगर आप चेक करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है। और 3 का रूल भी होता है, डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है 3 का, 6 और 3 को अगर आप प्लस करेंगे तो हो जाता है 9, और अगर 9 3 का टेबल पे आता है इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से आप अगर डिवाइड करेंगे 63 को तो 3 2 जा हो गया 6, माइनस करेंगे तो 0, उसके बाद 3 नीचे पे आ गया और 3 1 जा हो गया 3, माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पे 3 21 जा 63 हो गया। फिर 21 तो आपको पता ही होगा कि 3 7 जा हो गया 21, और 7 1 जा हो गया 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका प्राइम फैक्टर्स निकल गया है। अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 2 का पेयर बन गया है, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसी 7 को हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इस 7 को अगर हम रिमूव कर देता है तो क्या हो जाएगा कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 to get a परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 7 से अगर हम डिवाइड कर देता है तो ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और बाकी जो भी फैक्टर्स बच जाता है अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस फैक्टर का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ये जो फैक्टर्स है कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और अगर हम 7 को 7 से ही डिवाइड कर देते हैं तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, बचा ये है 2 2 3 और 3, तो 2 2 जा हो गया 4, 4 3 जा हो गया 12, और 12 3 जा करेंगे तो 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर ही होता है क्या, 36। ठीक है, तो आप लिखेंगे अभी स्क्वायर, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो भी आपको नंबर मिल रहा है उनका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। ठीक है, फिर अंडर रूट पे सारे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 7 नहीं लिखेंगे। क्यों 7 नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपने 7 को रिमूव कर दिया, और 7 को रिमूव नहीं करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर इस पेयर से आप एक 2 बाहर निकालेंगे और इस 3 से एक 3 बाहर निकालेंगे, और 2 3 जा हो गया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो 1 नंबर है आपको समझ में आ गया। अभी हम मूव करेंगे 2 नंबर पे। तो जो 2 नंबर है वो है 295। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम प्रोसेस, इनका भी सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे।
2925 का। तो यहाँ पे आप चेक कर सकता है कि जो पीछे का जो नंबर है वो 5 है, तो ये डेफिनेटली 2 से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको डायरेक्टली चेक करना है 3 से ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 3 से चेक करने का सबसे पहले आप सारे नंबर्स को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद अगर वो नंबर 3 का टेबल पे आता है, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब इनको प्लस करेंगे तो 9 और 5 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 14, 15, 16, 17, 18। और जो 18 है वो 3 का टेबल पे आता है, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर आप 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो 2925। ठीक है, तो 3 9 जा डायरेक्टली आप कह सकते हैं 27 है। 9 से 7 माइनस किया तो 2 मिला, फिर से 2 नीचे पे आ गया, और 3 7 जो हो गया आपका 21, फिर से माइनस किया तो 1 नीचे पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, और 3 5 जो हो गया आपका 15। तो ये पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 975 जा 2925 हो गया। फिर से इनको प्लस करेंगे। अगर वो 3 का टेबल पे आता है वो नंबर, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 9 और 7 अगर प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर से इनको प्लस करने पे मुझे 21 मिला, इसका मतलब ये 3 से फिर से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे 3975। तो 3 3 जा हो गया 9, माइनस किया तो 0, 7 नीचे पे आ गया, 3 2 जा हो गया 6, माइनस किया तो 1 नीचे पे आ गया, और 5 नीचे पे आ गया, तो 3 5 जा हो गया आपका 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0। तो यहाँ पे हो गया 325 जा 975 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इनको प्लस करेंगे। अगर वो 3 का टेबल पे आता है मतलब वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 + 2 हो गया 5, और 5 + 5 हो गया 10। और 10 जो होता है वो 3 का टेबल पे नहीं होता है। 10 3 का टेबल पे नहीं होता, मतलब ये 3 से नहीं जा रहा है। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है, 5 होता है। तो 5 का जो रूल होता है वो ये होता है कि 0 और 5 अगर किसी की नंबर की वंस प्लेस पे अगर 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से चेक कर सकते हैं। तो 5 3 25, तो 5 6 हो गया 30, माइनस किया तो 2, फिर 5 को नीचे पे ला दिया तो 5 5 जा हो गया 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस किया तो 0, तो 5 65 जा हो गया 325। ठीक है, तो फिर से 5 है, इसका मतलब फिर से 5 से ये डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 को 65 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा हो गया 5, माइनस किया तो 1 मिला, और यहाँ पे 5 नीचे पे आ गया, और 5 3 जा हो गया 15। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5 13 जा हो गया 65, और 13 किसी से नहीं जा रहा, तो ये 13 1 जा 13 हो गया। ठीक है, तो फिर आप अभी स्टेटमेंट लिखेंगे कि इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो कितना ऑब्टेन्ड क्या है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 × 3 5 × 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 और 5 × 5। ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 7 नहीं, ठीक है, यहाँ पे होगा 13। तो यहाँ पे जो हमें 13 मिला है तो 13 लिखना पड़ेगा। तो 13 को हमने रिमूव कर दिया तो बचा ये सारे फैक्टर्स। ठीक है, तो इस पेयर की, इस 3 का पेयर से आप एक 3 बाहर निकालेंगे, और इस 5 का पेयर से एक 5 बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो 15 होगा। तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया। तो अभी हम मूव करेंगे 3 नंबर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 नंबर जो है वो है 396 है। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले इन नंबर्स का आपको फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो 396, ये जो 6 है इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो आप डिवाइड करके देखेंगे 396 को 2 1 जो हो गया 2, माइनस किया तो 1 आ गया, 9 नीचे पे आ गया, और 2 9 जो हो गया आपका 18, फिर 9 से 8 माइनस किया तो 1 और 6 आ गया, और 2 8 जो हो गया आपका 16। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 2 198 जा 396 है। फिर से इवन नंबर, इसका मतलब फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है। कितना जा, अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप डिवाइड करके चेक करो। तो 2 9 जा हो गया आपका 18,
माइनस किया तो 1 आ गया और नीचे पे 8 आ गया, तो 2 9 जा हो गया 18। ठीक है, तो इसका मतलब है 99, 2 99 जा 198 हो गया। फिर 9 2 जा हो गया 18, तो ये 3 का टेबल पे जाता है क्योंकि 9 जो होता है वो ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे 99 को, तो वैसे भी आप चेक करके देख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा हो गया 9, माइनस किया फिर 9, यहाँ पे तो 0 आ गया, 9 नीचे पे आ गया, तो 3 3 जा फिर से 9 हो गया, माइनस किया तो 0, तो 333 जा हो गया 999। फिर से ये बहुत ही इजी है, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 सिर्फ 11 से ही जा रहा है, तो 11 1 जा 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनका प्राइम फैक्टर्स हो गया। फिर अब लिखेंगे इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको अभी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अंडर रूट पे लिखेंगे ये सारे प्राइम फैक्टर्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 11 को आप नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 11 को आप डिवाइड करके ही, आप रिमूव करके ही 396 को आप क्या बना रही हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना रही हो। ठीक है, तो इस 2 का पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा और इस 3 का पेयर से एक 3 बाहर आ गया, तो 2 3 जा हो गया 6। आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम 6 नंबर क्वेश्चन का 4 5 6 कंटिन्यू करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।